नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जग प्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पहले एपिसोड में हम लोगों ने पहला कदम जो खेत की जुताई होता है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम आपको मिट्टी की जांच जो कि दूसरा कदम है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके बाद तृतीय कदम में हम आपको किस तरह से उसे सही करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आज हम लोग मुख्य मुद्दा लेकर के आए हैं कि मिट्टी की जांच कैसे करें, क्योंकि मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगा तो किसी भी किसान भाई को फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी से हमें उपजाऊ लेना है या फसल लेना है उस खेत की मिट्टी कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, उसका पीएच मान क्या है, इन सारी मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। योगेंद्र भाई, आपको एक बार पुनः नमस्कार है। नमस्कार। योगेंद्र भाई, हम लोगों ने पहले वीडियो में जैसा कि किसानों को बताया कि पहला कदम किसानों को खेत की जुताई करनी है। जी, जुताई का कदम पूरा हो गया, अब द्वितीय कदम क्या उठाना है किसानों को? देखिए, दूसरा कदम सबसे पहले किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करानी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं तो अनावश्यक जो पोषक तत्व खेत में डालना है वो मनमानी ढंग से किसान भाई डालते हैं। जी। अगर किसान भाई को इतना पता है कि हमारे मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है तो उस हिसाब से यदि वो पोषक तत्व डालते हैं तो उससे उनकी आय जो ज्यादा खर्च होती है उनका पैसा बचेगा। इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि पहले मिट्टी की जांच कराएं, फिर जो है जितना पोषक तत्व की जरूरत हो उतना ही पोषक तत्व खेत में डालें, अनावश्यक पोषक तत्व खेत में न डालें। तो हम मिट्टी की जांच अगर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय है? देखिए द्विवेदी जी, मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले हर जिले में कृषि विभाग में आप कृषि विभाग में जाएं, वहाँ पे संपर्क करें, उप कृषि निदेशक वगैरह हैं और लोगों से आप संपर्क करें। कृषि विभाग से आप जो है मृदा का नमूना ले करके जाएं और वहाँ पे जो है मिट्टी की जांच करा सकते हैं। दूसरा विकल्प है, आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। तीसरा विकल्प है, बहुत से प्राइवेट लैब हैं, प्राइवेट लैब में भी आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। और उसके बाद आप घर पे भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा कि मिट्टी का पीएच मान कितना है, मिट्टी उदासीन है या अम्लीय है या क्षारीय है, इसका सही जो है रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सिर्फ इतना आप घर पे जांच करके पता कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। सिर्फ इतना जो है घर पे आप अनुभव के आधार पर जो है जांच करके इतना पता कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ योगेंद्र भाई ने जो कहा उसे मैं फिर से पुनः दोहरा देता हूँ आपके सामने कि आप तमाम वीडियो देख रहे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि घर पे किस तरह से मिट्टी की जांच की जाती है। योगेंद्र भाई हमारे बता रहे हैं कि घर पे जांच करने से आपको इतना पता चल सकता है कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे कि मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कार्बन कितना है। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाके बाकायदा मृदा का परीक्षण कराएंगे। मिट्टी की जाँच का यहाँ प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम मिट्टी का नमूना लेंगे। मिट्टी का नमूना हमें कैसे लेना? नमूना देखिए, आपका जो खेत है कितना वर्गाकार है या फिर आयताकार है, तो खेत के मेड़ के चारों तरफ से लगभग 10 फीट आप छोड़ दीजिए। 10 फीट छोड़ने के बाद खेत के चारों किनारे से एक एक जगह से 4 भाग वहां से मिट्टी लीजिए, एक भाग बीच से ले लीजिए। लेने का तरीका यह है कि लगभग 3 इंच मिट्टी आप ऊपर से हटा दीजिए। उसके बाद 6x4 जी हाँ, वी मार्क में आप जो है मिट्टी वहां से उठा लीजिए 5 जगह से। उसके बाद उन 5 जगह की मिट्टी आप घर पे ला करके
एक में मिला दीजिए। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या फिर गीली अगर कुछ मिट्टी है तो उसको सुखा लीजिए। ठीक है। सुखाने के बाद मिट्टी को बारीक कर लीजिए। मतलब उसे पीस के हाँ, बारीक बारीक कर पाउडर लीजिए। बारीक करने के बाद पूरी मिट्टी को एक में मिला दीजिए। लगभग मान के चलिए कि अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप कितना मिट्टी लाए हैं, 2 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, 4 किलो हो सकता है। जो भी मिट्टी आप लाए हैं सुखा करके बारीक करने के बाद एक ढेर लगा दीजिए। ढेर लगा करके जमीन पे मिट्टी को फैला दीजिए और उसको 4 भागों में आप विभाजित कर दीजिए। ठीक है। 4 भागों में विभाजित करने के बाद 2 भाग मिट्टी वहां से निकाल दीजिए आप, उसको मिट्टी बाहर कर दीजिए। ठीक है। और 2 भाग मिट्टी फिर एक में मिलाइए। फिर उसको मिलाने के बाद फिर उसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। फिर वही क्रिया आप कीजिए। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद फिर 2 भाग मिट्टी निकाल करके बाहर कर दीजिए। फिर 2 भाग मिट्टी एक में मिलाइए। लगभग 400 ग्राम मिट्टी जब हो जाए तो उस मिट्टी को आप जो है बैग में पैक कर लीजिए और किस खेत की मिट्टी है उस खेत का खसरा नंबर वगैरह आप जानकारी के लिए अपना उसमें डाल करके फिर आप जो है कृषि विभाग में या कृषि विज्ञान केंद्र में या जैसा मैंने बताया कि आप किसी प्राइवेट संस्था में आप ले जा करके मिट्टी की जांच करा सकते हैं। अच्छा, जो मिट्टी हम लोगों जो 400 ग्राम जो मिट्टी बचेगा उसमें जी, तो उसे किस बैग में रखेंगे? किसी प्लास्टिक के बैग हाँ, में प्लास्टिक रख सकते के हैं? बैग में रखिए। प्लास्टिक के बैग में रखिए। एक विकल्प तो ये हो गया। अब वही मिट्टी का जो आप नमूना लिए हैं तो दूसरा विकल्प हम बताना चाहेंगे कि घर पे आप कैसे जांच करेंगे। जी। तो घर पे जांच करने के लिए आप 3 गिलास ले लीजिए। ठीक है। और उसी मिट्टी का गोला बना लीजिए। ठीक है। ठीक है। तो अब जांच के लिए तो हमने एक खेत की मिट्टी ली। ठीक है। आपके 4-6 भाग में खेत हैं जी। तो आप घर पे इतना पहचान सकते हैं कि हमारे कौन से खेत की मिट्टी उपजाऊ है और कौन से खेत की मिट्टी अनउपजाऊ है। ठीक है। तो चारों खेत, जैसे 4 खेत आपके हैं तो चारों खेत की मिट्टी आप ले लीजिए या 3 खेत की मिट्टी ले लीजिए तो 3 या 4 गिलास ले लीजिए। ठीक है। एक खेत की मिट्टी अलग अलग लाइए और उस पे आप नंबर नोट कर लीजिए कि कौन से खेत की मिट्टी है और उसके बाद उसका जो है गोला बना दीजिए। ठीक है। मिट्टी गीली करके और एक गिलास में 3 खेत की मिट्टी लाए हैं तो तीनों गिलास में एक खेत की मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है। डालने के बाद लगभग 3 घंटे आप वेट कीजिए तो आप देखेंगे कि लगभग जो है मिट्टी आपकी घुलना प्रारंभ हो गई है। ठीक है। तो 3 घंटे बीतने के बाद जो क्रिया आप देख ले रहे हैं फिर लगभग 8 घंटे 9 घंटे के बाद फिर आप देखिए। ठीक है। लास्ट में मैं रिजल्ट बताता हूं कि जो मिट्टी पानी में घुल करके मतलब मटमैला बिल्कुल हो गया है जी, वह स्पष्ट रूप से आप समझिए कि इस खेत की मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं है, वो बहुत जल्दी घुल जाएगा। ठीक। उसके बाद दूसरा जो है कम जो है मिट्टी मटमैला रहेगा वो समझिए कि मीडियम है, बीच का भाग है जी। और जो पानी आपका बिल्कुल शुद्ध रहेगा, एकदम साफ रहेगा, वो समझिए कि हमारी मिट्टी जो है अच्छी है, वो उपजाऊ मिट्टी है जी। घर पे आप इतना केवल जो है पहचान कर सकते हैं। बाकी मिट्टी उदासीन है, कार्बन की मात्रा कितना है या क्या क्या है, सारे डिटेल्स आपको घर पे पता नहीं चल पाएगा। जी। यहाँ पे दर्शकों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्राइवेट संस्थानों में या बाजारों में कई ऐसे उत्पाद मिलते हैं, बिकते हैं, जिनके माध्यम से आप मिट्टी की जांच करते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया, कई तरह के लिक्विड होते हैं जो कि मिट्टी डाल दीजिए, उसमें लिक्विड डालिए, अगर पानी का रंग बदल गया तो समझ जाइए कि वो मिट्टी आपकी ट्रीटमेंट के लायक है, उसको सुधार करने के लायक है। और जिस मिट्टी का कलर नहीं बदलता है वो मिट्टी सही है। कुछ इस तरह भी प्राइवेट हम लोगों को देखने को मिलती है जी। इसके अलावा हम और क्या करें इसके मिट्टी के जांच के लिए कि बस ये काफी है? इतना काफी है क्योंकि जो सही रिजल्ट मिलता है वो देखिए कृषि विभाग के लैब में योगेंद्र भाई का कहना है कि जांच आप कई तरीके से कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट आप तब होंगे जब आपको मिट्टी की वास्तविकता का असल पता चले कि मिट्टी में वास्तविक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कितनी मात्रा में होनी चाहिए और कितनी मात्रा में रिजल्ट आया है। उसको मिलाइए और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसके बारे में
वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लीजिए कि इस में या आपको क्या करना है। हाँ, उसी के अनुसार आप पोषक तत्व जो है खेत में डालें। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही है। आज हम लोगों ने मिट्टी की जांच कैसे की जाती है इसके बारे में बात किया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मिट्टी को सुधारा कैसे जाए। अगले वीडियो तक के लिए राम राम।